Good evening, student. Today I am going to teach to you the excretory system part 2. Yesterday I teach to you part first, some about the kidney, their metabolic waste product, and what are the essential organs which help to the elimination of toxic substance. Today you are going to study the human excretory system. ह्यूमन, जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाए थे किडनी के बारे में, तो आज पार्ट सेकेंड आज फाइनल कर देंगे आज। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो हम लोग की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं आप, यह दो पेयर आपका किडनी है ना। किडनी जो है मनुष्य के अंदर दो पेयर में होता है, ठीक। एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। तो इसमें से देखना है आप, इसका पोस्टीरियर ऊनोकोआ इसमें से आता है, ठीक है। इससे जो है ब्लड आता है और इसको जो है जितनी मेटाबोलाइक प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है फिल्टर करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबोलाइक वेस्ट, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये सब चीज़ों को ब्लड से प्योरीफाई करता है। और ये रिपैटिक आपका इसी पर ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। और ये देखिए, ये देख रहे हैं जैसा ये ट्यूब यूरेटर जा रहा है दोनों ना, ये आ करके यूरिनरी ब्लैडर जो है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, उससे जो है यह ज्वाइंट है। और ये स्पिंस्टर वाल है और यूरेथ्रा है। जब इसमें आके यूरिन जो होता है इसमें फैल जाता है, 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक यूरिन कैपेसिटी होती है, फैल जाता है इसकी यूरिन। और ये देखिए जो यूरेथ्रा है इस पर वाल्व होती है स्पिंस्टर, तो जब प्रेशर होता है, जब ब्लैडर बढ़ जाती है, तब वैसे वालंटरी एक्शन से इनवालंटरी एक्शन पे होता है, तो हमें फील होती है यूरिनेशन की, तो वॉशरूम जाते हैं और उसको मतलब एम्प्टी कर देते हैं। इस तरीके से हार्मोनल इसमें बहुत सारे इससे होते हैं सिक्रीशन, जो कि इसको फिल्ट्रेशन में और इसको जो है टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने में मदद करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो ऑक्सीजन लेकिन डिमांड इसकी बढ़ जाती है, मसल्स में इतनी ऑक्सीजन डिमांड होती है, रिलीव वेडर में जो होता है एक्सक्रीशन होता है तो 6% जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जो है इसमें नीचे से देख रहे होंगे आप, वूमेन कैप्सूल का मैंने फिगर बनाया है। तो इसमें क्या होती है, वूमेन कैप्सूल में थिन वॉल्ड होती है, ठीक। और ये सिंगल सेल एपिथेलियम सेल जानते हो उसको कहलाती है, और साइड पे होती है और कॉन्टिन्यूस टू द ट्यूबुल्स बना रही है ना, ये ट्यूबुल देखिए, थप थप ट्यूबुल है इसमें। आउटर जो होती है इसकी जो कॉन्केविटी कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये लॉज क्या करता है, नॉट लाइक मास, नॉट मतलब जो गांठ देखिए होता है इस टाइप का करके थे ना इसमें, देखिए कुंडलित है इसमें करके, नॉट लाइक मास। ये सब ब्लड कैपिलरीज है सर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज इसमें बना रही है सर, देख रहे हैं सर, ये ब्लड कैपिलरीज है। और यही जो है वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ये दोनों मिला करके ही बनाती है मालपीजियन कैप्सूल। और इसको दूसरे नाम से रीनल जो है कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखिए पीसीटी होती है, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है, और डीसीटी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है। ये 1 मार्क में बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है और इसका स्ट्रक्चर ही पूछता है ना, तो ये हार्ड क्वेश्चन है। कब क्या लॉजिस करता नॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ग्लोमेरुलस कहलाता है, ठीक है। अब पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड, ये पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन पे होता है, ठीक। और इसमें डीसीटी क्या होता है, पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड कैपिलरी डक्ट के बीच में होता है। यह पीसीटी कहाँ मतलब शुरू होता है, पीसीटी ये बिगन फ्रॉम वुमेन कैप्सूल शुरू होता है, और डीसीटी कहाँ शुरू होता है, यह हेनले लूप से शुरू होता है, ठीक। इस तरीके से जो पीसीटी होता है यह रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। और ये क्या करता है डीसीटी, ये सिक्रीशन, ये दोनों डिफरेंस है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में क्या क्या किन चीज़ों से बना होता है। यूरिन हमारा दो चीज़ बनती है, एक ऑर्गेनिक होती है एसिड होती है, इनऑर्गेनिक होती है। तो ये पर लीटर ऑर्गेनिक में यूरिया जो होता है 2.3 ग्राम पर लीटर होता है यूरिया,
ठीक है। क्रिएटिनिन होता है जो कि बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, यह 1.5 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक। और अदर सब्सटेंस होती है, यूरिक एसिड है 0.79 ग्राम पर लीटर, और अदर सब्सटेंस होते हैं इसमें 2.8 ग्राम पर लीटर, ठीक। और इनऑर्गेनिक में NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो साधारण आप खाते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, NaCl। और गैसियल पोटेशियम क्लोराइड 25.5 ग्राम पर लीटर होता है, अमोनिया 0.6 ग्राम पर लीटर, ये इनका कंपोजिशन ब्लड है। और यूरिन में 95% जो होता है वाटर होता है, 5% सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आप देखेंगे, जैसे यूरिन हुआ फिजिकली से बिना टेस्ट देखेंगे तो क्या होता है, वह येलो कलर का होता है, ठीक। और जो होता है वॉल्यूम 1 to 0.5 ग्राम पर डे होता है, 1 से लेकर 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे जो होता है उसके अंदर इसका होता है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम से। पीएच वैल्यू 5.8 होती है, ठीक। और स्लाइटली जो होती है, यूजुअली स्लाइटली जो होती है ये एसिडिक की मानी जाती है। और स्मेल जो है इसको ऑर्डर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यूरिन स्ट्रॉन्ग, इससे अमोनिया जैसे होती है इसमें इस तरीके। और ऐसा जिनको की यूरिन बहुत ज़्यादा स्मेल आती, बैड ऑर्डर आता है, बदबू आता है, इसका मतलब उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक। तब वो कहीं टॉयलेट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा बदबू आता होगा उनका ना, तो ये जो एक्टिविटी की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे वह फिल्टर नहीं पाता कायदे से। अब देखिए जब से इसमें किडनी में एबनॉर्मलिटी कुछ बीमारियाँ होती हैं, दो तरीके की मुख्य बीमारियाँ होती हैं। एक होता है आपको ब्लॉक हो जाता है सेल्स, जिसको हेमीट्यूरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ब्लड आने लगता है, ठीक। जब जो सिक्रीशन होता है उसमें ब्लड आने लगता है, और इसी से बाद में जाके ये किडनी में जो होता है क्या करते हैं आप, तो ट्यूमर है, स्टोन देते हैं, बन जाता है, नहीं कहते हैं कि उनको पथरी हो गई है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बन जाता है, जाके वो जम जाता है, ठीक है। और जो होता है इसमें ग्लूकोसूरिया होता है, जो कि ग्लूकोज जब आ जाता है उसके अंदर शुगर आ जाता है, तो वह नहीं फिल्टर कर पाता है रीएब्जॉर्प्शन, तो वह आ जाता है यूरिन में, तो इसको डायबिटीज मिलेटिस कहते हैं। और शुगर डायबिटीज मिलेटिस का साइंटिफिक नेम है। और इस तरीके से ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। इसके लिए जो होता है कभी प्रॉब्लम होता है कि किडनी में लोगों को, और चीज़ें जैसे कि किडनी खराब हो जाती है, अगर किडनी दोनों में से एक खराब हो जाए एक रहे तब भी फंक्शन कर सकते हैं, ठीक। दोनों जब खराब हो जाती है तब तो वही प्रॉब्लम होती है, तब उसको डायलिसिस पे रखा जाता है, मशीन होती है। डायलिसिस क्या होता है, एक तरीके इंस्ट्रूमेंट होता है, जितना इम्प्योर ब्लड जाता है एक तरफ से, और एक तरफ से आर्टरी से जाता है, फिर वेन से वापस प्योर होकर के बॉडी के अंदर आ जाता है। और हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको करना पड़ता है। ये किडनी कितने परसेंट खराब हुई है इस पे डिपेंड करता है, डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, डायग्नोसिस होती है, उससे पता चलता है, ठीक है। अब देखिए डायबिटीज इनसिपिडिस होती है, यूरिन बिकम टेस्टलेस एंड व्हेन देयर इज मच वाटर यूरिन, बहुत ज़्यादा वाटर यूरिन आती है, टेस्टलेस हो जाता है। तो इनसफिशियंट एडिएट हार्मोन, तो थाइमस ग्लैंड होती है, एडिनो एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होती है इसको, ये सिक्रीशन करती है। अब रेगुलेट कैसे होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वही इसको रेगुलेट करती है, वाटर रिएक्शन जितनी चीज़ें होती है उसको एडीएस के द्वारा सिक्रीशन होता है, जो थाइमस ग्लैंड से ये रिड्यूस या इंक्रीज करती रहती है, ठीक है, यूरिन को। इसी को कहते हैं डायूरेसिस, मतलब यूरिन का बढ़ जाना या घट जाना, ये इसको प्रोसेस क्या कहते हैं, डायूरेसिस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऐसे लोग होते हैं लिक्विड डाइट से लेते हैं, काफ़ी है, अल्कोहल पीते हैं, ये सब करते हैं, तो ये कॉजेज इंजर्ड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो इंक्रीज कर देता है, काफ़ी का एक्साइट कर देगा बॉडी को। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जैसे आप सोचते शराब वराब पीते हैं ना लोग, तो उन लोग को यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, किडनी जब रिमूविंग स्टेज पर होती है तो वेस्ट लाइक यूरिया बनाती है, और भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेटेड होते हैं जिसमें कंपोजिशन होती है, ठीक। और वो कंजम्पशन होता है उसी को, जो परसेंटेज ऑफ वाटर सॉल्ट को फिर ऑस्मो रेगुलेट करती है, ज़्यादा मतलब उस पर प्रेशर न पड़े उसको, जैसे ऑस्मोसिस पड़े तो उसी हिसाब से वही फंक्शन होता है इसमें। और ये क्या करता है, इम्प्लाइज करता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पड़ता है ना उसका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये रेगुलेट करता है,
और देखिए जिन लोगों का किडनी खराब होता है उनको आर्टिफिशियल लगती है इंस्ट्रूमेंट्स ने उसको जो है जिसको कहते हैं डायलिसिस मशीन ना, उस पर सूज होता है, उनको जो होता है उनकी जो है ब्लड को पूरा प्योरीफाई किया जाता है, रिमूव किया जाता है जितना उसके अंदर यूरिया वगैरह है, फिर वेन के थ्रू वो जो फिर वापस आ जाता है, आर्टिस्ट निकाल लेते हैं उसको वेन के थ्रू वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरी पोजीशन इनकी होती है, डायरेक्टली ब्लड में आ जाती है जो करके। तो वेन और भी जितने चीज़ें होती हैं एक्चुअली यूनिक यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है, और ये कहाँ से सिचुएटेड होती है, एब्डोमिनल पे और पेल्विक गर्डल जो हमारे रिब्स से पीछे जो है उपस्थित होती है। इस तरीके से हमने आज पूरे किडनी का जो है पूरा आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसका वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बताया, ठीक है, और वुमेन कैप्सूल बताया, ये कहाँ से सिचुएटेड होता है, यूरिन का क्या कलर होता है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक, कौन कौन सी वेंस इसमें जो है और आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं इसको फिल्ट्रेशन में। तो ये किडनी हमारे बॉडी का जो है वुमेन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ये जो जितने भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है, और इसको निकालना भी जरूरी होता है, नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। इस तरीके से जो है आप जो इसको और रिवाइज करिएगा, जितने बताएं वो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक, इसलिए अब देखिए, अब जैसा कि मैंने रोज मैं रिपीट करता हूँ, मेरा जो है मेरे पास आई हैव 25 years एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ टीचिंग एंड इन वेरियस इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई एंड आल्सो यूपी बोर्ड। यूपी में फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आपको जैसे फीस होती है तो मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, तो कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको मैसेज कर देंगे इस पर 9451142002। आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार और रिपीट करता हूँ 9451142002 पे मैसेज कर दीजिएगा। उसको जो आपका रहेगा व्हाट्सएप नंबर, उसकी प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चनिंग होगी उसको मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक्स, गुड नाइट, सी यू, मीट अगेन।